माता देवकी के गर्भ में भगवान आए। खास बात क्या है इसमें कि इससे पहले जितने भी भगवान ने अवतार लिए, उन सारे अवतारों में किसी में भी भगवान गर्भ में नहीं आए। इसीलिए आज कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे भगवान हो गए, जो गर्भ से जिसका जन्म हुआ वो भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान तो अजन्मा होते हैं। तो इस जन्म में खास बात यही है। ऐसा भी एक जगह आता है कि जो गर्भ है उसने भगवान से जाके शिकायत करी कि भाई आपने सारे अंग जो हैं उसमें बताया कि यहाँ से आपकी ऐसे भक्ति होती है, यहाँ से ऐसे भक्ति होती है, नासिका से ऐसे होती है, नेत्रों से ऐसी होती है, कर्णों से ऐसे होती है, हाथ से ऐसे होती है, त्वचा से ऐसे होती है, पैर से ऐसे होती है, गर्भ से कैसे होगी? तो गर्भ को तो सब लोग गंदा ही समझते हैं, मल मूत्र का भांड ही है ये तो, है ना। और गाली देते वक्त सोचते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि भैया फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं जीव को कि जीव की क्या गति होगी, खराब कर्म करेगा तो फिर गर्भ में जाएगा। तो इतना निंदित जो है मुझे बोला जाता है, तो मैं भी तो आपके द्वारा ही निर्मित हूँ, तो ऐसे मेरी क्यों इतनी निंदा होती है? तो भगवान ने बोला ठीक है, फिर एक जन्म हम जो है गर्भ से ही आएंगे। इसीलिए देवकी माता के यहाँ कारागार में जब देवकी माता की स्तुति हुई तो ना उसे भगवत स्तुति बोला, ना देवताओं ने स्तुति करी तो उसे देव स्तुति बोला। रामायण में राम जी की जब स्तुति करी तो उसे देव स्तुति बोला गया। यहाँ पे जब स्तुति करी तो गर्भ स्तुति बोला गया, है ना। कृष्ण स्तुति नहीं बोला, उसको देव स्तुति नहीं बोला, उसको गर्भ स्तुति बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्भ की अब जय जयकार हो रही है कि ठाकुर जी जो है गर्भ में आए। इसीलिए केवल भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी कहा जाता है। बाकी सब तो नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, वामन देव के नाम से वामन द्वादशी हो गई, मगर कोई भी जन्म अष्टमी नहीं है इसको। और इसको कहीं पे भी आप नहीं पढ़ोगे कि भैया कृष्ण अष्टमी कह दिया। ये जन्म अष्टमी, क्योंकि इसमें जन्म प्रधान है। इससे पहले कभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है। इसमें भगवान ने पहली बार ऐसी लीला करी कि जन्म ले लिया गर्भ से, तो इसीलिए खास हो गया पहला। अब इससे पहले जो 7वां गर्भ था वो तो गायब ही हो गया। हम लोग आज मेडिकल साइंस की बड़ी तारीफ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया एक ने पैदा करे नहीं और दूसरे गर्भ से निकल गया है। इसको क्या बोलते हो? सैरोगेसी। आज बड़ी वो हो गई, बड़ी बात हो गई मेडिकल साइंस में। तो ये सैरोगेसी तो बलराम जी के समय हो गई थी। यहाँ देवकी माता जी के यहाँ से गर्भ में वहाँ पहुँच गए, रोहिणी माता के गर्भ में। तो हल्ला मच गया कि भैया 7वां तो हुआ ही नहीं गर्भ जो है। तो अष्टमी में जो ये 8वां गर्भ आया, अब इसका बड़ी तीव्रता से कंस भी इंतजार कर रहा है, और सारे देवता जो हैं वो आके गर्भ स्तुति, और भगवान चतुर्भुज अवतार में पहले आके दर्शन दे गए कि मैं ही आ रहा हूँ मैया, पर इस बारी प्रॉपर जन्म लेके आऊँगा। आपको वो गाना नहीं पड़ेगा जैसे आपने वहाँ पे गाया था कि 4 भुजा छोड़ के आओ, है। आपको ऐसी स्तुति नहीं करनी पड़ेगी, मैं जन्म ही लूँगा। और भगवान ने प्रॉपर आज यहाँ कारागार में जन्म लिया। तो एक जन्म भगवान का यहाँ हुआ। जैसे ही यहाँ पे जन्म हुआ, ऐसे ही योग माया ने सारे प्रबंध कर दिए। सब लोग वहाँ पे निद्रा में चले गए, सारे ताले वहाँ पे जब खुल गए। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जिसके हृदय में भगवान अवतरित हो जाते हैं उसके लिए माया के सारे ताले खुल जाते हैं। फिर उसको माया स्पर्श नहीं कर सकती। हम बोलते हैं माया तंग करती है, माया भगवान से मिलने नहीं देती। वो तब तक है जब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं हुए। बच्चा कब आता है? जब माँ के प्रसव में पीड़ा होती है, तब बच्चे का जन्म होता है। भगवान कब आते हैं? जब भक्त के हृदय में पीड़ा होती है। जब हृदय में पीड़ा हुई, जैसे प्रसव पीड़ा हुई तो बच्चा आया, ऐसे ही जब हृदय की पीड़ा हुई तो हृदय की पीड़ा में हृदय में भगवान आ जाते हैं। और भगवान आ गए, उसके बाद भगवान के आने के बाद सारी माया जो है वो अपना पीछा यहाँ से छुड़ा के योग माया के आपको सपूर्द कर देती है। योग माया सारे संसार के बंधन आपके लिए खोल देती है। जिस प्रकार यहाँ खोल दिए, नंद बाबा लेके उनको अपने सिर पे जा रहे हैं। जो ही जा रहे हैं तो झगड़ा हो गया।
चंद्रमा और बादलों के बीच में। चांद कहता है भैया मैं पहले आऊँगा, मैं देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हो? बोले हमारे वंश में आए हैं भगवान, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बादल बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे वर्ण के आए हैं, हमारे वर्ण के आए हैं, पहले हम आएंगे। बादलों और चंद्रमा के बीच में झगड़ा रह गया, कौन रहेगा। बादल आ जाए तो चांद नहीं दिखेगा। बादलों ने भैया ऐसी मूसलाधार वर्षा कर दी कि चांद नजर नहीं आ रहा है। चांद ने क्या किया? बोले चांद उस समय इतना प्रकाशित हो गया कि चांद के भीतर से जैसे अरुणिमा निकलने लग गई। जैसे सूर्य से अरुणिमा निकलती है, ऐसे चांद से अरुणिमा निकलने लग गई। चांद और सूर्य मानो एक ही हो गए। चांद से ऐसा प्रकाश निकल रहा है जैसा सूर्य से निकलता है। और बादलों ने मूसलाधार वर्षा कर दी, काले घने बादल आ गए क्योंकि वो दर्शन करना चाहते हैं। नंद बाबा लेके निकल रहे हैं, तुम्हारे झगड़े में हमारी दिक्कत हो गई, कहाँ से लेके जाए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया कि भैया यहाँ से जाओ। अब रास्ता देने के बाद यमुना जी ललचा गई कि हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं, यहाँ के चरण स्पर्श तो करें। तो जोर जोर की वहाँ का वर्षा से, अब हो क्या रहा है, वर्षा से भाव बढ़ रहा है। अब भाव बढ़ रहा है यमुना का, यमुना जी भी उनके चरण स्पर्श करने को भाग रही है। और केवल कहते यमुना ही नहीं, यमुना ने अपनी सारी बहनों को बुला लिया, भैया आओ, व्यास तुम भी आ जाओ, आओ गंगा तुम भी, आगमी आगमी, यहाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, हमारे ठाकुर जी आए, यहाँ के स्पर्श करेंगे। और नंद बाबा को लगा कि आज तो हम गए बच्चे समेत। नंद बाबा के सर के ऊपर तक जल आ गया। और जब ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श हुआ तो सारा जल जो है उसके बाद साइड हो गया, रास्ता उनको मिल गया। आगे जाके देखते हैं भैया सरोवर बन गया एकदम, इधर सरोवर, सब शांति है गई। और वहाँ पे कमल भी खिल रहे हैं और कुमुद भी खिल रहे हैं। कमल रात को बंद हो जाता है, दिन में खिलता है। कुमुद रात को खिलता है, दिन में बंद हो जाता है। लिली जो होती है, तो कुमुद चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में खिलता है। पर आज क्योंकि चंद्रमा अरुणिमा के साथ आया है तो इसीलिए कंफ्यूज हो गए सब, गैया दिन है कि रात है। कमल भी खिल गया और कुमुद भी खिल गए, सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आगे जाके वर्षा से जो वहाँ की रज है, भूमि है जो ब्रज की, वहाँ में ऐसी बूंदें पड़ गई, ओस पड़ गई, ऐसा लगा कि सारा जो है पूरा मणियों से सुसज्जित हो गया ब्रज भूमि जो है। ठाकुर जी उनको लेके, और ठाकुर जी को लेके वो पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया सोई हैं। सोई कैसे हैं? बोले योग माया ने वहाँ भी प्रबंध कर दिया, वरना किसी के यहाँ संतति हो, किसी की संतान हो तो कैसे कोई सो सकता है? उस समय कितनी पीड़ा होती, कैसे। मगर सोए सोई माता यशोदा के 2 बालक हो गए, एक स्त्री और एक पुरुष, ट्विन्स हुए। एक भगवती और एक साथ में, पहले कृष्ण निकले और उसके बाद साथ में उनकी बहन निकली। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कन्हैया को जो है, जो अपने लाला थे वासुदेव ने, वहाँ को जैसे ही वहाँ पे रखा तो उनका लाला और इनका लाला मिलके एक हो गए। और जब वो एक हो गए तो बोले अब इनके यहाँ पे तो ये विष्णु स्वरूप में आए थे, शंख चक्र गदा पद्म सब इनके साथ में होते हैं, तो वो शंख चक्र गदा पद्म जो है वो उनके हाथों और पैरों में निशान बन के रह गए। और वहाँ लाला जो हैं, जो श्याम सुंदर, वहाँ जन्म हुआ कन्हैया का, वो कन्हैया के साथ वो मिल गए। जो साथ में उनकी बहन थी उनको वो उठा के ले गए, वहाँ उठा के ले गए। वहाँ कंस ने फिर देखा कि ये तो स्त्री है, ये तो बच्ची लड़की पैदा हुई है, तो लड़का पैदा नहीं हुआ। वो वहाँ से उड़ गई और उड़ के भगवती ने वहाँ पे, ये आज की तिथि पे भगवती ने उड़ के उनको बोला कि तुझे मारने वाला वहाँ जन्म ले चुका है। अब वहाँ जन्म जो ले चुका है तो वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ यशोदा मैया तो सो रही है। अब यशोदा मैया सो रही है तो सुबह वहाँ पे सब जैसा होना, जैसा सब कार्यकलाप होते हैं सब वैसे भौर हुआ। मंगला का समय है, उस समय सब इधर उधर सब जब जैसे जगते हैं जगे। माता अभी भी सो ही रही है क्योंकि योग माया ने सुला दिया है। उनकी जो ननंद है सुनंदा ने बोला जाके देखूं भाभी को कि वहाँ पे क्या भया है, देखूं कोई हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो इनको बोलते सूतिका ग्रह में वो रहती हैं यशोदा माता, अभी नंद बाबा के साथ नहीं रह रही हैं। एक दिन पहले नंद बाबा ने यशोदा मैया को बोला, वहाँ बलराम जी तो आ चुके हैं, तब से उनको बड़ी आस लगी है कि जब से बलराम जी आए कि हमारा भी लाला होगा, ऐसा होगा। तो नंद बाबा जो हैं वो माता यशोदा को बोलते, अरे मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है। वो बोलते अरे मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं भी आपको बताना चाहती थी। वो बोलते मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं आपको बोला पहले तू बताओ। कह रहे पहले तू बता, पहले तू बता, पहले तू बता। वो कह रहे आप बताओ पहले। बोले पहले तू बता, तू गृहिणी है, तू पहले बता। बोले अच्छा चलो आप बता दो पहले। बोले नहीं पहले तू बता। बोले नहीं आप बोलो बाबा, पहले आप बोल दो।
बोले अच्छा चल मैं बताता हूँ। मैंने भोर के समय ऐसा स्वप्न देखा कि एक बहुत सुंदर सा बालक, एकदम गहरे नीले वर्ण का बड़ा सुंदर सा बालक मेरी गौशाला में आया है। मैं गौआ धो रहा हूँ और वो वहाँ पे आके बालक मुझे बोल रहा है, बाबा क्या मुझे गौआ धोना सिखाएगा? वो कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सुंदर दिव्य बालक कैसे आया। मैं उससे पूछ रहा हूँ तो काऊ का लाला है? तो कुछ बोल नहीं रहे हैं कि काऊ का लाला है, और बोल रहे बाबा सिखाएगा तो बोल, बाबा सिखाएगा तो बोल। बोले अब मैं छोटे से बालक को क्या सिखाऊंगा कि गौआ कैसे धोते हैं, पर वहाँ को स्पर्श करने के मारे मैंने कहा चल सिखा दूंगा तुझे कि इतना सुंदर बालक है, इसका स्पर्श करने को तो मिलेगा। बोले वहाँ को गोद में बिठा के मैंने उसको जैसे ही थोड़ा सा सिखाया, वो इतना हल्ला करके खुश हो गया, हाँ मेरे को दूध धोना आ गया, हाँ मुझे गौआ का दूध धोना आ गया, ऐसा कह के भाग गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। कहते कहते नंद बाबा रोने लगे। अब बोलते तू बता तूने क्या स्वप्न देखा? मैया कहती बाबा बस इसके आगे मैंने देखा। मेरे स्वप्न में आया कि एक ऐसा ही छोटा सा एकदम बालक जो है वो मेरे स्वप्न में आके कहता है कि मैया मैंने दूध धोना सीख लिया, मैया मैंने दूध धोना सीख लिया, अब मैं जल्दी से आ रहा हूँ, ऐसा कह के निकल गया। बोले बाबा मेरे को तो ये स्वप्न है। बोले मेरे यहाँ से यहीं से निकला, तुम्हारे वहाँ वहीं को आ गया। अब दोनों प्रार्थना करें कि ये हमारा स्वप्न जो है ये सत्य हो जाए। अब आज वो घड़ी आ गई कि वो स्वप्न सत्य होने को है, हो ही गया है। वो वहाँ पे है सुनंदा जो है वो सूती का ग्रह में। अब सूती का ग्रह जो है, अब ये सूती का ग्रह नहीं रहा, अब तो ये गर्भगृह हो गया। क्यों गर्भगृह हो गया? बोले ठाकुर जी आ गए इसमें, जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं वो तो गर्भगृह हो गया। तो अब वहाँ गर्भगृह में वो गई और बाहर से ही थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा तो देखा एक बहुत सुंदर नील मणि चमक रही है माता के साथ में। बोले ओहो, नंद बाबा ने, हमारे भैया ने इतनी सुंदर मणि इनको तोहफे में दी है और हमसे छुपा के दी है, बहनों को नहीं बताया कि इतनी सुंदर मणि दी है भाभी को। और भाभी देखो कैसी लापरवाह, उसको यहीं पे रख के भूल गई। इतनी बड़ी मणि जो है नील मणि, ओह कितनी कीमती होगी। मैं ऐसा करती हूँ, इस मणि को मैं छुपा देती हूँ और पता नहीं लगने दूंगी भाभी को। जब ढूंढेगी ना तब दूंगी इन्हें कि देखो तुम ऐसे ही करके सो गई थी। अब जो धीरे धीरे जाए तो बोले पहले छोटे से चरणों के दर्शन हुए, फिर घुटुए के दर्शन हुए, फिर पेट के दर्शन हुए, फिर थोड़ी, और फिर दिखा इसकी तो आंख हिल रही है। ये तो कोई मणि नहीं है, ये तो कोई लाला है छोटा सा। अब वो छोटे से लाले को देख के हल्ला करने लगी, अरे भाभी उठो उठो उठो, लल्ला हो गया आपका। भाभी जो है वो तो सो रही है, नृत्य करने लगी, बोले नाचने लगी। सुन ये कैसा बालक हुआ है, ऐसा दिव्य बालक, ऐसा तो कहीं बालक देखा ही नहीं कभी मैंने। देखते देखते भाभी उठो भाभी उठो। भाभी इतने में भैया उठी, भैया क्यों इतना हल्ला कर रही है? भाभी ये देखो आपको लाला है गया। जैसे उन्होंने, ये कहाँ का लाला है? और उसको देख के मैया डर गई, ये कैसा लाल, ये कौन है? अरे इसकी अला बला उतारो। क्यों उतारो? तो वृंदावन चंपू में लिखा है, आनंद वृंदावन चंपू में, बोले उसमें लिखा है मैया डर गई क्योंकि वहां के भीतर मैया को अपना ही दर्शन हो रहा है। अब सो के उठ के कोई बड़ा सुंदर तो होता नहीं है, तो अपना ही दर्शन उसमें करके सोच रही है कि कोई इसमें भूत आ गया है, कोई इसमें स्त्री आ गई है, ये कौन आ गया, इसको दूर करो मेरे से, कौन है ये, कैसा है? बोले भाभी ये आपका ही लाला है, कहीं पड़ोस का थोड़ी आया है, ये आपका लाला हुआ है। बोले फिर उठ के उन्होंने देखा, ऐसा लाला, हमारा ऐसा लाला हो गया, ये कितना कैसा दिव्य बालक है ये। और वो सुनंदा जो है वो तो नाचे जा रही, भाभी क्या मिल गया, क्या मिल गया, ये कैसा लाला, इतना सुंदर हमने कहीं देखा ही नहीं है। वो देख के कह रही है, अरे जाए, ये तो कोई मणि लग रही है, अरे ये बालक नहीं है। अब जैसे ऐसा होता है, नहीं 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 नहीं, मुझे गलती लग रही है, हम ऐसे ही इतना खुश हो रहे हैं, अरे नहीं 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 तू ऐसे ही खुश हो रही है, अरे ये तो कोई मणि है। बोले भाभी मैं भी यही सोच रही थी मणि है, पर ये मणि नहीं है। अब सोचे कि मणि तो नहीं है क्योंकि बड़े कोमल अंग लग रहे हैं, मणि तो कठोर होती है। तो बोले ये मणि नहीं है, ये तो कोई पुष्पों की टोकरी रख गया यहाँ पे, अरे कोई नीला पुष्प रख गया, और ये देखो कर्णों में ये इसके लाल लाल रंग की पत्तियां निकल रही हैं, ये इसके चरण भी देखो भीतर से ये लालिमा आ रही है, ये तो कोई पुष्प पड़ा है, ये बालक नहीं है। बोले भाभी बालक है ये, भाभी ये जीता जागता है, ये बच्चा है। बोले नहीं 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 नहीं, आए मुझे, अच्छा मैं समझ गई, ये तो कोई फल लग रहा है, ये तो कोई फल। बोले भाभी फल नहीं। अब उनको ऐसा हो रहा है कि नहीं, ऐसा इतना सुंदर, इतना सुंदर। जब बार बार बोलने पे उनको विश्वास है, अरे ऐसा लाला हुआ, जा जल्दी से जल्दी जल्दी जा, काजल लेके आ, काजल लेके आ, काजल लगाए।
अब वहाँ भाभी मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो ऐसा वर्ण मेरी आंखों में छा गया और कोई काली चीज दिख नहीं रही है, यही मुझे दिख रही है। मैया ने बोले अपना काजल लेके जो ही लगाने लगी तो डर गई कि इसको मैं स्पर्श करूंगी तो यहाँ को कोई लग ना जाए। अब कहती क्या करूं क्या करूं, और अश्रु माँ के बहे जा रहे हैं यशोदा माता के, उसको ये मेरा लाला है, ये ऐसा स्पर्श नहीं कर रही हैं अभी तक, डर रही हैं कि मैं कैसे इतने कोमल बालक को मैं कैसे छूऊं, अश्रु गिर रहे हैं। बोले सर्वप्रथम ठाकुर जी का अभिषेक जो है वो माता यशोदा के अश्रु से हो रहा है। बाहर बोले वहां आनंद वृंदावन चंपू बताती, बाहर एक कमल का पुष्प है, वो कमल का पुष्प जो है अब क्योंकि यहाँ पे चैतन्य आ गए साक्षात, तो सारे के सारे ब्रज के जितने भी जीव जंतु सब हैं अब ये सब शांत भाव से उठ के दास्य भाव में प्रवेश कर गए। अब कोई शांत भाव का रहा ही नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि साक्षात वो आ गए, अब ये ब्रजवासी हो गए। अब वो पुष्प को मन कर रहा है कि मैं ठाकुर जी को जाके लिपट जाऊं, एक पुष्प का मन कर रहा है कि मैं लिपट जाऊं। वो वहीं उनकी गैलरी में भारी लगा हुआ कमल जो है, अब वो कमल उसकी बड़ा तीव्रता से इच्छा हो रही है। बोले इतनी तीव्रता से उसकी इच्छा हो रही है कि मैं ठाकुर जी को जाके लपट जाऊं। वो वहाँ वृषभानु नंदिनी किशोरी जी जो हैं वो पहले ही जन्म ले चुकी हैं। किशोरी जी ने सोते सोते ध्यान किया कि एक भक्त जो है उसकी बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा यहाँ पे भी होता है कि जब भक्त की बड़ी तीव्रता से इच्छा होती है तो किशोरी जी की कृपा होती है। वहाँ किशोरी जी ने बोलते जोर के श्वास लिया और किशोरी जी के श्वास से वो कमल जो है वो उड़ के ठाकुर जी के जाके चरणों में लग गया और किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी के चरण उस कमल को भी प्राप्त हो गए। अब पूरा कमल जो है वो यदि ठाकुर जी को स्पर्श होता तो बोलते चोट लग जाती, इतने कोमल है, इसलिए सारे पत्ते जो हैं वो कमल के उनके चरणों में बिखर गए। माता वहाँ पे अश्रु बहाए जा रही है कि ये कैसा दिव्य बालक, ये मेरा बालक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा बालक है। अभिषेक भी हो रहा है, पुष्प भी उनके चरणों में आ गए हैं। अब माता सोचती कि भैया यहाँ को दूध पिलाऊं, पर कैसे पिलाऊं, इसको उठाऊं कैसे। बोले सोए सोए मैया अपना वक्ष जो है वहाँ के मुंह में डालने की कोशिश कर रही है कि ये ऐसे मिले, मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो बिखर ना जाए। इतना कोमल है कि इसके जैसे ये पत्ते कमल के आ गए ऐसे कई पत्ते कहीं अलग ना हो जाए, मैं इसको कैसे स्पर्श करूं। थोड़ा सा दूध पिला के अलग हुई तो उनके वक्ष पे देखा श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स के चिन्ह को देख के सोचती अरे दूध का धब्बा लग गया, अब यहाँ को कैसे हटाऊं, मैं तो यहाँ को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, ये धब्बा कैसे हटाऊं। बोले वही कमल के पत्ते से हटाने का प्रयास कर रही है, वो हट नहीं रहा है। इतने में देखती यहाँ एक स्वर्ण रेखा भी है। बोले ऐसा लगा जैसे काले रंग पे स्वर्ण रेखा, कोई सुनहरा छोटा सा पक्षी आके बैठ गया। मैया हैरान हो रही है ये कैसा बालक है, यहाँ में पक्षी आ गए हो, यहाँ में दूध का धब्बा लग गया हो, इसको मैं स्पर्श नहीं कर पा रही। इतने में वहाँ पे रोहिणी माता भी आ गई और रोहिणी माता उनको कहती है अरे उठा तेरा बालक हुआ है। सुनंदा बोल रही अरे यहाँ को उठा ले, मैं जल्दी जाके बाबा को बताती हूँ कि हमारा आपका सुंदर बालक को यहाँ को उठाए। मैं कैसे उठाऊं। बोले सर्वप्रथम रोहिणी माता ने उठा के उनकी गोद में दिया कि ये तेरा लाला हुआ है। बोले माँ को विश्वास नहीं हो रहा है, उनके अश्रु बहे जा रहे हैं। अब उनका अभिषेक हो गया, चरणों में पुष्प आ गए, वहाँ को भोग लग गया। अब बोले अब क्या करें, अभी भी अश्रु बहे जा रहे हैं। अश्रु उनके स्पर्श करके वहाँ से जैसे ही नीचे गिर रहे हैं तो ब्रज भूमि पे माता के अश्रु श्याम सुंदर को स्पर्श करके नीचे गिर रहे हैं। तो किशोरी जी के रोम रोम जो है वो पीपली बन के वहां पे आके उस दूध का स्पर्श करके वहां को सारे ब्रज में बिखेर के पूरे ब्रज रज को शुद्ध कर दिया। सुनंदा भाग रही है कि भैया 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 आपको एक खबर देनी है। भैया जो है अब यहाँ पे गौ माता जो है, गौ जो पृथ्वी है वो भी गौ का रूप है, तो पृथ्वी गौ माता का स्वरूप बन के जब वो ला रहे थे वासुदेव तब उन्होंने भी दर्शन कर दिए थे। वहां जाके उन्होंने सारी गौशाला में हल्ला कर दिया कि भैया हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर, हमारे ठाकुर जी यहाँ पे आ गए हैं। सारी गौआ जो है बड़ी प्रसन्न है। आज नंद बाबा गौशाला में पहुंचे, बोले गौआ इतनी खुश, इतनी प्रसन्न हमने कभी नहीं देखी। कोई बछड़ा दूध नहीं पी रहा है, गौआ खुद जाके हमारे जो जहाँ बाल्टी में हम लोग निकालते हैं वहाँ पे जाके गौआ खुद जाके दूध दिए जा रही है। गौआ क्यों दूध दे रही है कि आज हमारे ठाकुर जी का अभिषेक होगा, आज कोई बछड़ा दूध नहीं पिएगा। बछड़े भी दूध नहीं पी रहे अपने मैया के। नंद
बाबा हैरान है, आज ऐसा कैसा हो रहा है, गौएं खुद ब खुद दूध दिए जा रही हैं, हम उनको लेके भी नहीं जा रहे हैं, वो वहां जाके जहाँ पात्र पड़े हैं वहाँ पात्र में जाके दूध दे रही हैं। ग्वाले जो हैं वो सज धज के आ रहे हैं, वहाँ को पूछ रहे हैं तुम काहे की बारात में आए हो भैया इतना सज धज के, आज काम नहीं करना? बोले पता नहीं बाबा, आज सुबह से ऐसा शगुन है रहा है, हमारा मन ही नहीं कर रहा काम करने का, ऐसे लग रहा है आज तो कहूँ कि बारात निकलने वाली है। यहाँ पे सब सज धज के वो आ गए। नंद बाबा देख रहे पता नहीं ऐसा क्या हो गया, आज गौएं प्रसन्न हैं, गौएं उन्हें बताना चाहती है कि जाओ आपका वहां बाबा हो गया, क्या यहाँ गोष्ठ में बैठे हुए हो। इतने में सुनंदा वहां पे आती, भैया आपको बहुत सुंदर खबर देनी है, भैया आओ। भैया बोलते भैया क्या खबर देनी, तू काय को सुबह सुबह हल्ला करती हुई यहाँ पे आ गई, यहाँ पहले इतनी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ऊपर से तू हल्ला करिए। भैया आपने आज तक जितनी एकादशी रखी ना, वहाँ के सबको आपको फल मिलने वालों है। बोले यही बताने आई है, तू जा अब मिल जाएगा। बोले भैया इतनी सी बात नहीं है, बात यह आपने बड़े बूढ़न की जितनों की सेवा करी है, आज वहाँ को सबको फल आपको मिलने वाला है। बोले अच्छा ये बताने थी, अब जा। बोले भैया नहीं, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है, बात ये है कि आपने और भी ब्रजवासियों की, गौओं की जितनी भी सेवा करी, सबका आपको फल मिलने वाला है। बोले सुनंदा कुछ बात बता भी दे, क्या होने वाला है? बोले भैया कैसे बताऊँ, बात निकल नहीं रही है। बोले कैसे निकलेगी, ये जो मेरा हार है यहाँ मैं तेरे को दे दूंगा ये सारा हार। बोले हाँ भैया अब बात थोड़ी सी ऊपर आ रही है। बोले ये जो मेरा पटका है ये भी मैं तेरे को दे दूंगा। बोले भैया हाँ थोड़ी सी अब ऊपर आई है, लेकिन अभी भी निकल नहीं रही है। बोले क्या हुआ है भैया? बड़े आनंद बड़े आनंद की बात है भैया। बोले क्या बात हो गई ये तो बता दे, ये तुझे दे रहा हूँ, ये पटका दे रहा हूँ, ये माला दे रहा हूँ, यहाँ तो बता दे क्या बात हो गई। भैया बड़े आनंद की बात। बोले भैया जो आनंद की बात तू बता रही है वो आनंद तेरा हो गया, अब तो बता दे भैया। अब आपने पते की बात करी, आपका लाला है कि वो है वहां पे, और क्या नाम लूं उसका, वो आनंद स्वरूप ही है जो आपका लाला हुआ है। आपने वो मेरा कह के मुझे धन्य कर दिया, अब ना वो आपके हार चाहिए ना वो आपका पटका चाहिए, चलो भैया वहां देखने चलो। नंद बाबा वहां देखने गए, वहां के बाद भैया नंद बाबा को देखने को नहीं मिल रहा है। बोले सारे देवी देवता ब्रजवासी का स्वरूप लेके वहां इतना जमघट पड़ा है, बहुत पीछे नंद बाबा खड़े हैं कि कैसे देख पाएंगे। बड़ी मुश्किल से बेचारे भीड़ भाड़ में बोलते भैया मैं वहां का बाप हूँ, भाई मेरा ही लाला आ गया, करते करते किसी तरीके से बोले घंटों बाद वहां पे पहुंचे। और जब वहां पे पहुंचे नंद बाबा हैरान, अरे यही तो मेरे स्वप्न में आया था, ऐसा ही तो स्वरूप मेरे स्वप्न में आया था। मैया कह रही हाँ वो मेरे स्वप्न में भी यही आया था। बोले आ गया यही हमारे स्वप्न में आया। उसके बाद नंद बाबा ने खूब उत्सव किया, बहुत बड़ा उत्सव। बोलते कितनी गौएं दान करी, वो गौएं दान की गिनती नहीं हो सकती, इतनी गौआ दान करी। ऐसा बोलते कुबेर जो है, कुबेर बार बार आके वहां से नीचे देखता था कि इतना धन तो मेरे पास नहीं है। कितनी गौआ इन्होंने, अच्छा ऐसे गौआ नहीं, सब में सोने के सींग लगा के, सबके चरणों में चांदी की पायल पहना के, पूरे वस्त्रों के साथ गौदान कर रहे हैं। एक एक ब्राह्मण को इतनी गौदान कर रहे हैं कि एक एक ब्राह्मण का घर आनंद वृंदावन, चंपू कहती गोलोक बन गया। एक वृंदावन गोलोक नहीं बना, वृंदावन के प्रत्येक ब्रजवासी का घर गोलोक हो गया। एक घर को देखोगे ऐसा लगेगा गोलोक है, इतनी गौआ यहाँ कैसे आ गई, इतना धन यहाँ कैसे आ गया। बोले धनों का अंबार, पर्वत जो है सोने के पर्वत एक एक ब्राह्मण के घर में पड़े हैं, वहाँ के घर में और कुछ रखने की जगह नहीं है, इतनी अशरफियाँ नंद बाबा ने दे दी। कुबेर जो है, बोले लक्ष्मी जी भी हैं, जो लक्ष्मी जी देखने लगी कि भैया अब हमारे पास सिर्फ कमल ही रह गया है और तो सारा धन आज लुट गया। कुबेर आया, कुबेर कह रहा मेरे पास इतना धन था ही नहीं जितना नंद बाबा ने लुटा दिया। भैया इतना धन आया कहाँ से है? 8-9 लाख गौआ के मालिक थे, 8-8 लाख गौआ तो एक एक ब्राह्मण को दे देनी इन्होंने। इतने सारे हाथी दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया। बोले इतना धन काऊ से आया इनके पास, कहाँ से आया? किसी को गणना नहीं है। पूरा ब्रज जो है उस समय गोलोक, वृंदावन पूरा गोलोक हो गया। चिंतामणि की सब ऐसा वहाँ पे सब सबरी गायें जो हैं सब सुरभि गायें हो गई, सब वृक्ष जो हैं वो आनंदित हो गए। अब पूरे ब्रज में कोई शांत भाव में नहीं है। बोले सब वहाँ पे दास्य भाव में आके लुंठित हो गए। और इस प्रकार से बड़े जोर शोर से नंद उत्सव जो है वो आगे कई दिनों तक ऐसा मनाया गया। बाकी की कथा हम लोग अगली बार फिर आगे करेंगे। जय और दिनों पाल।